अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की वीडियो फैट और सैट के बारे में है, जिसमें मैं आपको डिटेल से साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट और फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट के बारे में बताऊंगा कि ये टेस्ट क्या होते हैं, इनके क्या बेनिफिट होते हैं और ये किस किस वजह से एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। चलें शुरू करते हैं इस वीडियो की डिटेल के बारे में। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके, क्योंकि बहुत सारी बेशुमार ऐसी वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती रहती हैं जो कि आपके कैरियर के लिए बूस्ट का बायस बन सकती हैं। और बेशुमार नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है जो कि एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। चलें शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सैट और फैट ये दो ऐसे टेस्ट होते हैं जब भी कोई इंजीनियर किसी इंजीनियरिंग फील्ड में होता है, तो ये दो तरह के टेस्ट के साथ उसका सामना पड़ता है या सुनने को मिलती हैं दो लफ्ज़ कि सैट क्या होता है और फैट क्या होता है। ये एग्जीक्यूशन होती है मोस्टली तौर पर। फैट फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है जो कि फैक्ट्री के अंदर किया जाता है, जाके किसी प्रोडक्ट को या जो मशीन को शिप करने से पहले ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसका मेन कंसर्न सिर्फ यही होता है कि जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर की है या जो प्रोडक्ट आप बाय करना चाह रहे थे वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो एग्रीमेंट है उसी के हिसाब से है या नहीं, और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं जो आप लोगों ने डिसाइड किए हुए हैं ये उस उनके मीट करती है कि नहीं करती। ऐसे ही साइट जो होता है वो आफ्टर इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का जो फेज़ आता है उसके बाद हम सेट करते हैं। साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है जो कि हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की एक तरह का, हम जब साइट हैंड ओवर करते हैं तो ये साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट ये उस ज़मरे में आता है जो कि कंप्लीट कंपाइल करते हैं जो चीज़ें जो कंप्लाइंस होती हैं, जो एग्रीमेंट में चीज़ें मेंशन होती हैं कि जो जो रिक्वायरमेंट हैं, जो एसओपीज़ होते हैं उस प्रोडक्ट के हवाले से या उस साइट के हवाले से, उस मशीन के हवाले से, उन तमाम की टेस्टिंग एट साइट की जाती है और उसको विटनेस किया जाता है। और वो तमाम चीज़ें अगर बखूबी सर अंजाम पाती हैं तो फिर उसके ऊपर सिग्नेचर और रिसीविंग और हैंडी टेकिंग ओवर हो जाती है। चलें मज़ीद शुरू करता हूँ। अच्छा, सैट और फैट किस किस प्रोडक्ट के हवाले से होता है, किस किस मशीनरी के हवाले से हो सकता है। कोई भी प्रोजेक्ट या जिसमें डिफरेंट तरह की जो हैवी इक्विपमेंट मशीन्स का इस्तेमाल होता हो, जिसमें डीजी सेट हैं, डीजल जनरेटर्स हैं, उस पर भी फैट और सैट होता है। आपका जितने भी ब्रांड के डिफरेंट ब्रांड के जो जेनसेट्स हैं, ये जब फैक्ट्री में शिप होने से पहले इसका जो फैट हो सकता है, जो परचेज़र होता है, जो ख़रीदने वाला होता है, जो बायर होता है, वो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को फैक्ट्री में भेजता है फैट के लिए, यानी फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट के लिए वहाँ पर जाता है। जो उसका इंजीनियरिंग टीम होती है, वो फ्यू लोग भी हो सकते हैं, वो टीम भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। तो वो वहाँ पर जाकर अकॉर्डिंग टू जो एग्रीमेंट होता है, जो उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन होती है, जब आप उस प्रोडक्ट को परचेज करने के हवाले से जब आप उसको म्यूचुअली एग्रीड करते हैं तो उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें वहाँ पर विटनेस की जाती हैं, फिज़िकली चेक की जाती हैं। जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर आपको मिलनी है, उसकी जो ब्रांडिंग है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन है, उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो जो हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है, वो तमाम को विटनेस किया जाता है वहाँ पर कि वाकई ये वही क्वालिटी है, वही प्रोडक्ट है, वही ब्रांड है जो हमने डिसाइड किए थे, जो म्यूचुअली एग्रीड हुए थे। तो ये फैक्ट्री के अंदर जाकर किया जाता है। तो उसमें डीजी सेट्स हो सकते हैं जो कि डिफरेंट पावर प्लांट्स का एक मेन आइटम है, जिसमें डीजल जनरेटर्स हो सकते हैं, गैस जनरेटर्स हो सकते हैं, या एचएफओ हाई फर्नेस ऑयल के जनसेट हो सकते हैं। किसी भी तरह के जो पावर जनरेटर्स हैं उनका फैट और सैट होता है। इस तरीके से ट्रांसफार्मर्स हो सकते हैं, पावर ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज में, मीडियम वोल्टेज में या हाई वोल्टेज में, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में किसी भी तरह की क्लास के अंदर उस ट्रांसफार्मर्स का फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होता है और साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो ओईएम होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो डिज़ाइनिंग के हवाले से जो पैरामीटर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो फैट और सैट किया जाता है। इसके अलावा एच वैक होता है, हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग जो आपका सिस्टम होता है, उसके उसके हवाले से सेट और फैट किया जाता है जो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। फिर ये विंड टर्बाइंस होती हैं, या इसके अलावा कोई भी और इक्विपमेंट जो बेसिकली रेलेवेंट होता है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट और साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट के हवाले से। ये बताने का मकसद ये है कि फ़ैट और सैट किन किन चीज़ों का किया जाता है या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ये पंप्स हैं,
बड़े हैवी पंप्स होते हैं, इनका भी फैट किया जाता है। सैड तो डेफिनेटली तमाम इक्विपमेंट का करते ही हैं। सैड तो हर जगह पर होता है, हर इक्विपमेंट को होता है। फैट जो होता है वो चॉइस के ऊपर होता है, वो आप कस्टमर की चॉइस के ऊपर होता है। वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से कोई उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होती, कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होती। ये क्लाइंट एंड की रिक्वायरमेंट, अगर क्लाइंट वाकई करना चाहता है तो वो वहाँ पर फैट कर सकता है। फैट नॉर्मली तौर पर हर फैक्ट्री में होता ही है। अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हवाले से कोई भी प्रोडक्ट जब फैक्ट्री से शिप होती है तो उसके टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो टेस्ट करके ही वहाँ से शिप की जाती है, वहाँ से निकाली जाती है। तो ये क्लाइंट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी टीम को फैट करने के लिए भेजना चाहता है। तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो ओईएम है, वो कोई उसके ऊपर एतराज़ नहीं करता। वो कहता ठीक है, मोस्ट वेलकम, यू मे कम एंड सी द फैट प्रोसीजर। जो भी आपका आपने चीज़ें चेक करनी है, इंस्पेक्शन करनी है, वो आप कर सकते हैं। सैट जो होता है वो साइट पर होता है, और वो तो डेफिनेटली हर प्रोडक्ट का, हर मशीन का किया ही जाता है। कि स्विच गियर्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल जो स्विच गियर्स हैं, कंट्रोल गियर्स हैं, चाहे वो लो वोल्टेज की हो या मीडियम वोल्टेज की हो, उन तमाम का भी सैट और फैट होता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली जो पेपर्स होते हैं, जो वो रिपोर्ट्स होती हैं, वो म्यूचुअली प्रोटोकॉल्स पहले डिज़ाइन किए जाते हैं कि हम फैट में ये चीज़ें चेक की जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं पावर प्लांट्स की बात करूँ, मैं डीजी सेट की बात करूँ, तो उसमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया मेंशन किया जाएगा कि इतने लोड पे हमने टेस्टिंग करनी है और इतने घंटे हमने टेस्टिंग करनी है, और तमाम जो पैरामीटर को विटनेस करना है कि इतने लोड के ऊपर उसकी पैरामीटर्स की कंडीशंस क्या थी, ऑयल प्रेशर कैसा था, उसका टेम्परेचर कैसा था, उसका जो स्मोक है उसकी क्या कंडीशन थी, उसका जो नॉइस था उसकी क्या कंडीशन थी, उसकी वाइब्रेशन उसकी क्या कंडीशन थी, साउंड लेवल कैसा था। ये सारे पैरामीटर्स को विटनेस किया जाता है वहाँ पर चलाकर लाइव। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के अगर स्विच गियर की मैं बात करूं, तो जो स्विच गियर्स हैं उनकी तमाम प्रोटेक्शंस के हवाले से कि किस किस प्रोटेक्शंस की जो जो सेट पॉइंट्स हैं वो आया कितने एफिशिएंट काम करते हैं, जो वैल्यूज़ दी जाती हैं उन वैल्यूज़ के ऊपर वो ट्रिपिंग करवाता है कि नहीं करवाता, वो प्रोटेक्शन जो है वो एक्टिवेट होती है या नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक प्रोटोकॉल्स का हिस्सा होते हैं जो कि फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट में किए जाते हैं। अगर इसका डिटेल से बात की जाए तो फैट एंड सेट द बिग पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड इंस्टॉलेशन। मैनी प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड द फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट बिफोर गोइंग ऑन साइट। यानी साइट पे जाने से पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको फैट जो क्लाइंट की तरफ से वो उसको वो ज़रूरी समझा जाता है, तो क्लाइंट अपनी टीम को भेजता है फैट करने के लिए। दिस टेस्टिंग पीरियड इन्वॉल्व हाउ टू द स्पेसिफाइड डिज़ाइन हैज़ बीन properly implemented in the software input and simulated the test of operation the software. Also software documents have the kept up to the date. These the same documents, and the documents can be used to verify the operation of the software. डिफरेंट सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल होता है डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर, उन सॉफ्टवेयर की वेरिफिकेशन होती है, उन सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल, टेस्टिंग प्रोसीजर जो होता है वो फैट के ज़मरे में आता है। यानी फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको कंप्लायंस की है वो एक्यूरेट मिलता है, क्वालिटी के ऊपर जो होती है जो कमी बेशी कोताही वो उस पर जो कंप्रोमाइज़ अगर हो सकता है तो वो नहीं होता, और परफॉर्मेंस जो होती है वो बेहतर हो सकती है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक तरह का एक क्रॉस चेक होता है उस प्रोडक्ट को चेक करने के लिए। एक 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 चेक लगा होता है जो मैन्युफैक्चरर भी फिर इस चीज़ के ऊपर ज़रा थोड़ा सा एहतियात बरता है, क्योंकि क्योंकि वो समझता है कि ये फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट के बाद ही ये चीज़ यहाँ से मूव होगी, तो ये क्लाइंट की मौजूदगी में इसका टेस्टिंग होनी है। तो इसलिए ये मेन मकसद सिर्फ यही लिया जाता है कि फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि कोई कमी बेशी ना रहे उस प्रोडक्ट में, क्योंकि वो प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली हो सकती है, मिलियंस ऑफ रुपीज़ की वो उसकी कीमत हो सकती है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है। तो वो प्रोडक्ट अगर किसी दूसरे कंट्री से आ रहा है, जैसे यूके से आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है या किसी भी और कंट्री से आ रहा है, तो वो बहुत दूर से वो प्रोडक्ट शिप होगा, एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है उसके अंदर ये साइट में पहुंचने के लिए। तो इसलिए कोई कमी बेशी ना रहे, तो इसलिए ये जो फैट है, जो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट है, वो कैरिड आउट किया जाता है। मोस्टली प्रोजेक्ट्स में ये किया जाता है। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी किस तरह की है, उस मशीन की जो है अहमियत कितनी है, तो वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि आपने फैट करना है। तो नॉर्मली तौर पर जो आपका क्लाइंट होता है
वो अपनी सीनियर टीम को, अपनी इंजीनियरिंग टीम को फैट करने के लिए फैक्ट्री में भेजता है। जब वहाँ पर वो चीज़ ओके हो जाती है, उसके ऊपर म्यूचुअली सिग्नेचर्स हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ जो होती है वो डॉक्यूमेंट्स, वो एक कॉपी आपकी टीम के पास होती है, एक कॉपी वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर उसके पास होती है, जिसके ऊपर म्यूचुअल सिग्नेचर्स किए जाते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को शिप कर दिया जाता है। तो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट डिफरेंट हो सकता है इसमें, ये कस्टमाइज भी हो सकता है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हो सकता है, ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टू हो सकता है। यानी अगर आपका फैट जो है वो ट्रांसफार्मर्स का है तो वो किसी और नोयत का होगा, अगर वो फैट आपका डीजल जनरेटर्स का है तो वो किसी और नोयत का होगा, अगर वो आपका चिलर्स या एचवैक के हवाले से है तो या पंप्स के हवाले से है तो वो किसी और नोयत का हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस प्रोडक्ट का आप फैट कर रहे हैं, उसकी कौन कौन सी टेस्टिंग जो आप करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जाने से पहले डिसाइड की जाती हैं। तो वो फैक्ट्री में जाकर मैन्युफैक्चरर के सामने वो चीज़ें वहाँ पर विटनेस की जाती हैं, उसकी इंस्पेक्शन की जाती है। तो ये एक फ़ैट का जो कॉन्सेप्ट है, जो फ़ैट का मकसद है, जो पर्पज़ है, वो कंप्लायंस को बेहतर करना, जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं उनको वेरीफाई करना, जो प्रोडक्ट और क्वालिटी है उसको विटनेस करना, वहाँ पे फिज़िकली उस चीज़ों को चेक करके, ताकि कोई अबहम, कोई उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे जब वो चीज़ यहाँ पर पहुँचे। तो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है। तो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट अगर मैं देखूं तो उसके अंदर क्या चीज़ें देखेंगे आप, क्या चीज़ें होती हैं? चेक द लेआउट ऑफ द फिटेड कंपोनेंट, जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो कंपोनेंट लगाए गए हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी हार्डवेयर है, तो वो कंपोनेंट्स वही हैं जो डिसाइड हुए थे। चेक द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ स्विच बोर्ड साइज, बस बार, अगर वो स्विच गेयर है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, बस बार हैं, जो का साइज है, जो केबल है, जो अर्थिंग कंडक्टर और लोकेशन और फीडर एंट्री, जो भी चीज़ें हैं वो आपको विटनेस करनी होती हैं फिजिकली। चेक एंड वेरीफाई द ब्रांड, अब ब्रांड देखते हैं कि जो हार्डवेयर लगा हुआ है इसमें वो ब्रांड वही है जो डिसाइड हुआ है। मॉडल और सर्किट्स आइडेंटिफिकेशन, कंपोनेंट्स इंस्टॉल्ड सच एज ब्रेकर्स, करंट ट्रांसफार्मर, फ्यूज कंपोनेंट्स, वोल्ट मीटर और दूसरे जो इतने भी इंस्ट्रूमेंटेशन होते हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है। चेक ओवरऑल पॉइंट वर्क, डोर लॉकिंग डिवाइस, डोर गैस किट्स, डोर हैंड, ये जितनी भी जो चीज़ें होती हैं जो उसकी क्वालिटी से रिलेटेड होती हैं, उसकी विटनेस, उसकी वेरिफिकेशन इस चीज़ का हिस्सा होता है। अच्छा, बेनिफिट ऑफ फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट के क्या होते हैं? बेनिफिट मैंने आपको बता दिए हैं मोस्टली के बेनिफिट्स क्या होते हैं, लेकिन अगर हम डिटेल से देखें तो ये क्लाइंट्स पे इसमें क्या करता है कि इसको फील करता है, टच करता है, उसको चेक करता है, ऑपरेट करता है, टेस्ट करता है, चला कर देखता है उसको, जो कि एक तरह का उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बेहतर हो जाता है उस प्रोडक्ट के हवाले से, उसको उसको री विटनेस या री वेरीफाई हो जाता है। जो आपकी क्वालिटी है, अगर कहीं पे कमी पेशी रह गई है तो आप उसको इम्प्रूव करवा सकते हो। अगर किसी जगह पर कोई कोई चीज़ का आपको कमी फील हो रही है तो वो आप वहाँ पर चेंज करवाई जा सकती है, वो पॉसिबिलिटी है। बजाय अगर वो चीज़ शिप हो जाती है, वो आपके कंट्री में या आपके साइट पे पहुंच जाती है, तो वहाँ पर फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ अल्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, अगर किसी जगह पर कोई ऐसी चीज़ आपने समझे इसके अंदर कोई वीक पॉइंट आपने फाइंड आउट किया है, तो वो वहाँ पर उसको किल किया जा सकता है, उसको वहाँ पर ही रिमूव किया जा सकता है, उसको अपग्रेड किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जो फैट तो होने के बाद वो साइड से निकल जाती है चीज़, फैट होने के बाद वो जब आप उसको म्यूचुअली साइन कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो रेडी टू शिप हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होता है? साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट जो शिप होने के बाद जब चीज़ साइट पे पहुंचती है तो फिर इंस्टॉलेशन का काम होता है। जो स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन होती है, डिपेंड करता है किस तरह की इंस्टॉलेशन है, तो उस इंस्टॉलेशन के हवाले से उसको इंस्टॉल करने के बाद फिर उसकी कमीशनिंग की जाती है, यानी उसको रन किया जाता है, उसको चलाया जाता है, उसको जो भी आपका इक्विपमेंट है, हार्डवेयर है, उस प्लांट को आपने एग्जीक्यूट करना है, चलाना है उसको। तो चलाने का नाम कमीशनिंग कहलाता है। तो कमीशनिंग जब हो जाती है तो उसके बाद फिर साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है, यानी क्लाइंट की मौजूदगी में, क्लाइंट वहाँ पर जो कस्टमर होगा जिसको प्रोडक्ट सेल की गई है, जिसको वो प्लांट सेल किया गया है, तो उसकी मौजूदगी में वो क्लाइंट अपने पेपर से जो प्रोटोकॉल्स जो डिसाइड हुए थे, जिसकी टेस्टिंग करनी है, वो तमाम टेस्ट जो होते हैं वो वन बाय वन कंडक्ट किए जाते हैं और वो तमाम क्लाइंट के सामने किए जाते हैं। उस पर आपका जितनी भी टाइम ड्यूरेशन होती है उसको फुलफ़िल किया जाता है और फिर वो क्लाइंट उसको विटनेस करता है। अगर उसमें कोई टेस्ट फेल होता है तो उसको री एग्जीक्यूट किया जा सकता है।
जो कमी पेशी रह जाती है उसके बाद। अगर वो टेस्ट सारे कंडक्ट बिल्कुल अप टू द मार्क होते हैं, बेहतरीन होते हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं, तो फिर क्लाइंट उसको सिग्नेचर करके हैंडिंग ओवर रिसीविंग वो करता है, वो साइट फिर क्लाइंट के डोमेन में चली जाती है, क्लाइंट के हैंड ओवर हो जाती है। तो ये साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट कहलाता है बेसिकली, जो कि क्लाइंट के हैंड ओवर करने, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के जो तमाम टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो फुलफिल होते हैं। अच्छा, फॉलोइंग टेस्ट क्या होते हैं इसमें? इस सेट में क्या डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्ट है। डीजी सेट है, ट्रांसफार्मर है, एचवैक है, आपका पंप्स हैं, आपका स्विच गियर है। इन जो भी कोई चीज़ है उसके अकॉर्डिंगली सेट के प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर आपका स्विच गियर है तो उसकी तमाम टेस्टिंग होगी, जितनी भी उसके अंदर प्रोटेक्शन रिले लगी हुई तमाम की टेस्टिंग होती है। ठीक है, एंडिंग विजुअल कंट्रोल होगा, विजुअल वेरिफिकेशन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स की जाएगी, चाहे वो डीजी सेट है, चाहे वो एचवैक है, चाहे वो कोई भी और कंपोनेंट है। इंटरनल एडजस्टमेंट ऑफ प्रेशर ऑफ द वेंटिलेशन ऑफ द बॉक्स वो देखा जाएगा। फंक्शनैलिटी, यूटिलिटीज़ एंड कन्फिगरेशन वेरिफिकेशन, कन्फिगरेशन प्रोटोकॉल्स कैसे हैं, जिस तरीके से हमने डिसाइड किया उसकी ऑटोमेशन वैसे हुई है कि नहीं हुई, उसके अंदर सेफ्टी प्रोसीजर जो वैसे ही हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी जो डिसाइड है वो वैसे ही है जिस तरीके से हमने डिमांड की गई थी, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो, चाहे वो मैकेनिकली हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकली हो। हॉट टेस्टिंग जो प्रोटोकॉल वो किया जाता है, ट्रांसफार्मर में जैसे डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो किए जाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ द डज द कैलिब्रेशन, जो कैलिब्रेटर होता है, सोर्स टू एक्टिविटी प्रोडक्ट बाय द क्लाइंट, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चेकिंग ऑफ द सेफ्टी डिवाइसेस एंड इंटरलॉक्स। ऑपरेटर ट्रेनिंग भी सेट का हिस्सा होती है। जो क्लाइंट एंड पे, जो क्लाइंट के जो लोग होते हैं, जो जो साइट पे जिन लोगों ने उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है ऑपरेशन और मेंटेनेंस के हवाले से, वो भी सेट का हिस्सा होता है। डिलीवरी और फैट प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंटेशन पैकेज विच इंक्लूडेड, जो फैट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी सेट के साथ ही नथी किए जाते हैं, ताकि उसमें सेट में ये चीज़ विटनेस होती है कि फैट के वक्त क्या क्या प्रोटोकॉल्स टेस्ट किए गए थे, क्या क्या टेस्टिंग वहाँ पर हुई थी, वो फिर सेट के डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बन जाते हैं। ये इस तरह की सैंपल रिपोर्ट होती है जो कि ये डिफरेंट रिपोर्ट हो सकती हैं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसमें हर एम्प्लॉयर जो है, हर क्लाइंट जो है वो अपनी मर्ज़ी के प्रोटोकॉल जो म्यूचुअली डिसाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो उसको डिज़ाइन करता है, जो कि सेट रिपोर्ट कहलाती है, जिसके अंदर डिफरेंट टेस्ट लिखे होते हैं, ड्यूरेशन लिखी होती है, डिफरेंट प्रोटोकॉल लिखे होते हैं। ये शीट चेंज होगी प्रोडक्ट के हवाले से, यानी स्विच गियर के हवाले से शीट कुछ और हो सकती है, ट्रांसफार्मर की कुछ और हो सकती है, डीजल जनरेटर की और गैस जनरेटर की कुछ और हो सकती है, विंड टर्बाइन की कुछ और हो सकती है, इस तरीके से सोलर पावर प्लांट की कुछ और हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू आपके प्रोजेक्ट, आपका जो मशीन है, आपका जो हार्डवेयर है, आपका जो इक्विपमेंट का, उसके हिसाब से ये शीट डिज़ाइन की जाती है और कस्टमाइज शीट होती है ये। इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग। इंस्टॉलेशन का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो, चाहे कोई भी इक्विपमेंट हार्डवेयर हो, उसकी इंस्टॉलेशन एक प्रोसेस होता है कि अकॉर्डिंग टू OEM रिकमेंडेशन आपने उस चीज़ को इंस्टॉल करना है, जो जो भी रिकमेंडेशन है। जब वो चीज़ प्रॉपर इंस्टॉल हो जाती है तो इंस्टॉल होने के बाद कमीशनिंग का प्रोसेस होता है। कमीशनिंग मीन उस मशीन को, उस इक्विपमेंट को, उस हार्डवेयर को, उसको प्लांट को, उस प्रोजेक्ट को आपने रन करना है, आपने चलाना है, आपने उसको ऑपरेट करना है एक्चुअल जो उसकी रिक्वायरमेंट है। दैट इज़ कॉल्ड कमीशनिंग प्रोसेस। तो कमीशनिंग is the process of the planning, documenting, scheduling, testing, adjusting, verifying, and training to provide the faculty that operate as a fully functional system एज पर द ओनर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। यानी ये कमीशनिंग का एक आम और सादा सी जो डेफिनेशन है वो यही डेफिनेशन बनेगी, जिसमें आपकी तमाम शेड्यूलिंग, टेस्टिंग, एडजस्टिंग, वेरीफाई और ट्रेनिंग होती है कि ये प्रोजेक्ट आप बिल्कुल काम कर रहा है और इस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से हमने आपको मेंशन किया था या आप लोगों को एग्रीड किया था। अब ये एग्जीक्यूट आप कर सकते हैं, आप इसको रन कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक एज वन एज यू रिक्वायर्ड। ऐसे ही स्विच गियर की या जिसकी भी इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग होती है उसके अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो फिर दोनों जो टीम्स होती हैं, क्लाइंट की और सेलर और बायर आप कह लें, सेलर और बायर के ऊपर दोनों की जो टीम्स होती हैं वो म्यूचुअली फिर वो चीज़ें डिसाइड करके तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग में एरेक्शन सुपरवाइजरी, यानी इंस्टॉलेशन वाले काम पे पहले एरेक्शन की सुपरवाइजरी होती है। इसमें फाउंडेशन, अलाइनमेंट चेक, जिसमें फाउंडेशन बनेगी डेफिनेटली, चाहे वो ट्रांसफार्मर है, चाहे वो एचवैक है, चाहे वो डीजी सेट है, चाहे वो विंड मिल है, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट है। फाउंडेशन जो सिविल वर्क तो डेफिनेटली होता ही होता है, हर जगह पर इन्वॉल्वमेंट होती है सिविल वर्क की,
तो वो ये एरेक्शन सुपरवाइजरी के अंदर ये चीज़ें आती हैं, इसमें सुपरवाइजरी क्यूबिकल एरेक्शन, जिसमें सुपरवाइजरी ट्रांसपोर्ट एरेक्शन और कनेक्शन, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। फिर इंस्टॉलेशन सुपरवाइजरी है, सुपरविजन ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग केबल कनेक्शन, स्विच गियर, अर्थिंग, इंस्टॉलेशन लेवल, इंटरनल वायरिंग चेक, ये सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन सुपरवाइजरी के अंदर आती हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन में टू फर्दर इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टॉलेशन, जिसमें एप्लीकेशन क्या थी उसको रिव्यू किया जाता है, कन्फिगरेशन आपकी क्या थी, क्या टोपोलॉजी आपने डिज़ाइन की थी, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या आपकी ऑटोमेशन थी, उसको रिव्यू करते हैं। यानी एप्लीकेशन आपकी किस तरह की है, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है सेम प्रोजेक्ट में, सेम मशीन में, सेम आपका जो हार्डवेयर के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है, तो एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन को रिव्यू किया जाता है, इनकम और प्रोटेक्शन सेटिंग को रिव्यू, इसमें रिव्यूज़ होते हैं, यानी सिस्टम एनालिसिस ऑप्टिमाइजेशन में सिस्टम रिव्यूज़ करते हैं। दैट उसके बाद आफ्टर दैट, इस प्रोसेस के बाद फिर हम कमीशनिंग की तरफ आते हैं। कमीशनिंग में क्या होता है, सेटिंग ऑफ द डिवाइस पैरामीटर, सर्किट ब्रेकर्स, मोटर, स्टार्टर, फीडर, तमाम चीज़ों को हम जो सेटिंग पैरामीटर्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो उसमें स्काडा का सिस्टम हो सकता है, डीसीएस सिस्टम हो सकता है, दूसरे जो तमाम चीज़ें जो सीरियल कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड हैं, जिसमें RS485, RS232 या RJ45 ईथरनेट प्रोटोकॉल, उन तमाम जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको चेक करके करते हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। तो ये कमीशनिंग का प्रोसेस होता है। तो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग प्रोसीजर टू द स्टार्टअप ऑफ द डीजल जनरेटर सेट की अगर हम बात करूँ तो उसमें जनरल रिक्वायरमेंट क्या होगी, आप अगर डीजल जनरेटर की बात की जाए तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि बैटरीज, फ्यूल, एक्सलीज, जो जितनी भी जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हैं वो तमाम फंक्शनल हैं, वो एक्टिवेटेड हैं, वो वहाँ पर प्रॉपर इंस्टॉल की गई है कि नहीं की गई। ऐसे ही अगर मैं स्विच गियर की बात करूँ तो उसके हवाले स्विच गियर के हवाले से जो उसके प्रॉपर इंस्टॉल्ड है वो स्विच गियर, उसकी अर्थिंग हुई है, ग्राउंडिंग उसकी हो चुकी हुई है, जो तमाम उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर रही है। आपका जो कंट्रोल पोजीशन, जो स्विचेज़ हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, जो आपकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। खुदा ना खास्ता कि वहाँ पर इंसिडेंट मिसहैप होता है तो उसको निपटने के लिए जो हेल्थ और सेफ्टी के हवाले से जो प्रोटोकॉल्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं स्टार्टअप के ऊपर। इसके अलावा चाहे वो जेनसेट हो या चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो एचवैक हो, चाहे वो विंड मिल हो, सोलर पावर प्लांट हो, जो भी हो, उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कमीशनिंग के दौरान। सारी चीज़ों को चेक लिस्ट एक बनाई जाती है। वो चेक लिस्ट डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उस चेक लिस्ट को विटनेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तमाम स्टेप्स के साथ उसको विटनेस करने के बाद उसको हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद फिर हम चलाते हैं। तो कमीशनिंग प्रोसीजर ऑफ स्टार्टअप स्टेप्स जैसे मैंने आपको बताए हैं कि ये स्टेप्स हो सकते हैं डिफरेंट। अगर हम चिल्लर की बात करेंगे, एचवे की बात करेंगे, तो उसके पैरामीटर्स कूलिंग से रिलेटेड हैं कि कितनी देर में वो कूलिंग टेम्परेचर पर पहुंचता है, और जब उसके जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं वो किस तरह के हैं। अगर वो डीजी सेट है तो डीजी सेट के चलाने के बाद क्या पैरामीटर ने चलाया, उसका ऑयल प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका फ्यूल लेवल, और उसका जो वोल्टेज लेवल जो है, उसके आरपीएम, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसका लोड बेरिंग कैपेसिटी है, उसका जो जो टार्क बेरिंग कैपेसिटी है वो किस तरह की है। तो वो सारी चीज़ें कमीशनिंग में ही सामने आती हैं। तो अगर सक्सेसफुल कमीशनिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो आपकी 100% वर्किंग कर रही है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू डिसाइड पैरामीटर के हिसाब से वो काम कर रही है। तो ये कमीशनिंग प्रोसीजर होता है जो कि स्टार्टअप से रिलेटेड होता है। आपका डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट या डिफरेंट आपका इक्विपमेंट, डिफरेंट हार्डवेयर, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिज़ाइन करते हैं। हेल्थ और सेफ्टी की रिक्वायरमेंट, डेफिनेटली हेल्थ और सेफ्टी, जैसे मैंने बताया कि हेल्थ और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब आप कमीशनिंग करते हो, कमीशनिंग में फर्स्ट टाइम उसको स्टार्टअप देना है, यानी पहला स्टार्टअप देना है, तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। ठीक है, तो उस मार्जिन ऑफ एरर से निपटने के लिए आपका जो स्टैंडर्ड हेल्थ और सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है वो कंपाइल करना वो बहुत ज़रूरी है। जो वो कंसर्न लोग हैं हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, वो अपने प्रोसीजर जो एसओपीज़ हैं वो उसको फुलफ़िल करवाते हैं। वो ट्रांसफार्मर की कुछ और हो सकती हैं, वो डीजी सेट की कुछ और हो सकती हैं, वो सोलर पावर प्लांट की कुछ और हो सकती हैं। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ उसमें कस्टमाइज होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट नीड। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये एक तो फर्स्ट जो स्टार्टअप होता है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर उसमें जब रनिंग में आनी है तो भी इसकी हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके साथ आपकी इंसानी जानें जुड़ी होती हैं, आपकी मशीन की लाइफ जुड़ी होती है, और आपका जो बड़ा जो लॉस है वो सेव हो सकता है इस प्रोटोकॉल्स के हवाले से।
तो ये एक वीडियो बनाई गई थी जो कि फैट और सैट के बारे में, जो कि जितने भी जो इंजीनियर्स हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल या कोई भी और ऐसी फील्ड है जिसमें फ़ैट और सैट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आई होप कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने सीखी होंगी। मोर एवर कोई और आपको कन्फ्यूजन हो, कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग फैट और सैट के हवाले से, चाहे किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट आप बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उसको एज सुन एज पॉसिबल आपकी जो क्वेरी है उसको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।